वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टॉपिक है हमारा क्या, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर। केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कलिनिटी के बारे में। एल्कलिनिटी की हमारी एक क्लास और हो चुकी है और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एल्कलिनिटी क्या होता है। एंड इम्पैक्ट के बाद हम यहाँ पे इसके मेजरमेंट के लिए बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी क्या है। तो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर। केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है। तो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में हम क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, एल्कलिनिटी। तो एल्कलिनिटी में हम क्या समझने वाले हैं। एल्कलिनिटी इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और द आयन प्रेजेंट इन वाटर which are capable of neutralizing the acidness is called the alkalinity। ये alkalinity क्या होती है, डेफिनेशन होती है और इसकी अदर डेफिनेशन होती है द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिडिनेट। तो ये डेफिनेशंस कहलाती है alkalinity। एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ alkalinity में caustic alkalinity, कार्बोनेट alkalinity, बाइकार्बोनेट alkalinity। नेक्स्ट हम यहाँ पे माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर के बारे में हमने डिस्कस किए। सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर। सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर के बारे में हम बात करेंगे कि क्या सोर्स है इसमें। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर। इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट है इसका। इम्पैक्ट ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर इम्पार्ट बिटर टेस्ट एंड इंक्रेस्टेशन ऑफ पाइप को ये क्या करता है, लीड करता है। तो हमने सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर के बारे में डिस्कस किए, इम्पैक्ट ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर के बारे में डिस्कस किए। आज की क्लास में हम यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी के बारे में बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी क्या है। मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी। मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी के बारे में हम बात करें तो एल्कलिनिटी इन वाटर, एल्कलिनिटी, मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर, एल्कलिनिटी इन वाटर is measured by, alkalinity in water is measured by the help of, इसको कैसे मेजर किया जाता है, is measured by the help of titration method। तो इसको टाइट्रेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं। तो एल्कलिनिटी इन वाटर इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन मेथड वेयर टाइट्रेन इज यूज्ड एज, और जो टाइट्रेन यूज़ करते हैं, टाइट्रेन इज यूज्ड एज क्या यूज़ करते हैं, इज यूज्ड एज एसिड H2SO4 का एसिड हम यूज़ करते हैं। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, एल्कलिनिटी को ऐसे मेजर किया जाता है। तो एल्कलिनिटी इन वाटर इज मेजर्ड टाइट्रेशन मेथड एंड टाइट्रेन इज यूज्ड एज एसिड H2SO4 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें हम यहाँ पे एक ब्यूरेट का यूज़ करते हैं। इस तरीके से एक ब्यूरेट होती है, टाइट्रेंट और H2SO4 ये क्या है, ब्यूरेट। ठीक है। वाटर सैंपल कंटेनिंग अननोन एल्कलिनिटी प्लस कलर्ड इंडिकेटर क्या यूज़ करते हैं, फिनॉल फेलेफ्थलीन का
यूज़ किया जाता है। तो कलर इंडिकेटर क्या यूज़ करते हैं, फिनोल्फेनेल्फ्थलीन हम कलर इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इसमें आप ये ध्यान रखना है कि इसकी मैक्सिमम नेक्स्ट इसमें 2 स्टेज होती है। स्टेज नंबर 1 तो जो कार्बोनेट एल्कलिनिटी है, कार्बोनेट एल्कलिनिटी कन्वर्ट टू जो कार्बोनेट एल्कलिनिटी होती है ये किस में कन्वर्ट होती है, वाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी में कन्वर्ट होती है। टाइट्रेन क्या यूज़ करते हैं, टाइट्रेन इज यूज्ड एज एसिड H2SO4 एंड कार्बोनेट एल्कलिनिटी कन्वर्ट टू बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी। जब कार्बोनेट एल्कलिनिटी कन्वर्ट हो रही वाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी में तो इस फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे इंडिकेटर इज यूज्ड एज, तो जो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, इंडिकेटर इज यूज्ड एज क्या यूज़ करते हैं, फिनोल्फेनेल्फ्थलीन, फिनोल्फेनेल्फ्थलीन यूज़ करते हैं। इंडिकेटर इज यूज्ड एज फिनोल्फेनेल्फ्थलीन एंड हियर चेंजेस इट्स कलर, चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। तो कैसा कलर चेंज होता है इसका, कलरलेस टू पिंक में इसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। ऑल्सो कॉल्ड बेसिक इंडिकेटर, इसको क्या बोला जाता है, बेसिक इंडिकेटर। बेसिक इंडिकेटर एंड यूनिवर्सल पीएच वर्किंग रेंज, पीएच वर्किंग रेंज। तो इसकी पीएच रेंज कितनी रहती है, 2.8 टू 4.2। इसकी पीएच वर्किंग रेंज कितनी रहती है, 2.8 टू 4.2। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी में। तो एल्कलिनिटी इन वाटर मेजर्ड किया जाता है इसको टाइट्रेशन मेथड के थ्रू एंड टाइट्रेन H2SO4 यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जो कार्बोनेट एल्कलिनिटी कन्वर्ट होती है वाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी में इंडिकेटर यूज़ किया जाता है फिनोल्फेनेल्फ्थलीन एंड चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। और जो बेसिक इंडिकेटर इसको बोला जाता है एंड पीएच वर्किंग रेंज इसकी 2.8 टू 4.2 होती हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी, हेयर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, स्टेज नंबर 2, हेयर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। Here complete neutralization of bicarbonate alkalinity। तो here carbonate complete neutralization of bicarbonate alkalinity indicator used as, इंडिकेटर क्या यूज़ करते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर क्या यूज़ करते हैं, मिथाइल ऑरेंज। चेंजेस इट्स कलर, इट्स कलर फ्रॉम ऑरेंज रेड टू येलो, ऑरेंज रेड टू येलो। तो इसका जो कलर चेंज होता है ऑरेंज रेड टू येलो के बीच में एंड ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक इंडिकेटर, और इसको एसिडिक इंडिकेटर बोला जाता है। एंड जो पीएच वर्किंग रेंज है, पीएच वर्किंग रेंज इसकी 8.6 टू कितनी 10.3 इसकी क्या पीएच वर्किंग रेंज रहती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एल्कलिनिटी के लिए परमिसिबल लिमिट और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के लिए बात करेंगे। एल्कलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर। तो ये क्या होगी, परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन। तो इसके लिए हम कितने यूज़ करते हैं, 200 mg पर लीटर और 600 mg पर लीटर। तो एल्कलिनिटी वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। न्यू क्लास में हम यहाँ पे पीएच के लिए बात करेंगे। थैंक यू। इसमें और एक और पॉइंट रिमेनिंग बचा हुआ, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।
ये आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने कि एल्कलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर है, तो परमिसिबल लिमिट को ही क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेबल लिमिट, और ये होती कितनी 200 mg पर लीटर, एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी होती 600 mg पर लीटर। तो हमने एल्कलिनिटी, सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर, इम्पैक्ट के लिए बात की एंड मेजरमेंट्स के बारे में। तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में हमारे पास कुछ 2-3 पॉइंट और टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे बायोलॉजिकल के बारे में डिस्कस करेंगे।